इस नोटिस के मुताबिक मिसेस किरण आपसे तलाक चाहती हैं और वो ये भी चाहती हैं कि बच्चा उनके हवाले कर दिया जाए। मुझे सिर्फ अपना बेटा चाहिए। देखिए मिस्टर रोहित, इससे पहले कि ये केस मैं अपने हाथ में लूं, मैं आपको एक बात साफ कह देना चाहता हूं कि इस तरह के मुकदमे में ज्यादातर फैसला मां के हक में जाता है। लेकिन पिछले 1.5-2 सालों से मैं उसकी देखभाल कर रहा हूं, वो तो उसको छोड़ के चली गई थी। फिर भी मिसेस किरण मां है, एक कामयाब औरत, और आपके पास तो नौकरी भी नहीं है। साहब क्या है? माने साहब ने फाइल भेजी है। इसमें साइन तो है नहीं, साइन करा के लाओ, और वो खतरे की फाइल भी लाओ। जी साहब। हाँ, तो इसके अलावा वो कोर्ट कचहरी के खर्चे और मेरी फीस मिलाकर कुछ 50-60 हज़ार रुपये लग जाएंगे, चाहे आप केस जीतें या हारें। आपके पास इतना पैसा है? हाँ, आप केस तैयार कीजिए। ठीक है, आप अगले बुधवार को आ जाइए 10 बजे। हम केस के बारे में बात कर लेंगे। और हाँ, आप एडवांस में 20,000 रुपये ले आइएगा, ठीक है? हाँ। मैं इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स का 15,000 रुपया दे सकता हूं। 15,000? किस हिसाब से? अरे सिर्फ पियानो का 20,000 मिलना चाहिए मुझे। जब मैंने लिया था 30,000 का था। सारे इंस्ट्रूमेंट्स का मुझे कम से कम 40,000 मिलना चाहिए। अरे साहब, ये मेरा धंधा है, मुझे भी 2 पैसे कमाने हैं। चलिए कम से कम 25,000 तो दीजिए। अरे मैंने बोला ना साहब आपको, मैं 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकता। ठीक है, आप जाइए। अरे साहब, आप तो नाराज हो गए। हमको बेचना नहीं है साहब, आप जाइए प्लीज। ठीक है साहब, आपका माल है, आपकी मर्जी। ठीक है, चलता हूँ साहब, नमस्कार। जाइए। वैसे ही टाइम खोटी किया, पता नहीं क्यों बुला लिया मुझे बेकार में। तू पागल हो गया? तेरे इंस्ट्रूमेंट्स की कदर ये कबाड़ी लोग करेंगे? खामखा परेशान हो रहा है। तुझे पैसों की जरूरत है ना, तू मेरा फर्नीचर बेच दे। नहीं करेंगे जी, आपने वैसे ही मेरे लिए बहुत कुछ किया हुआ है। मैं अपने गाने बेच दूंगा। गाने बेच देगा? किसको? अमर कौशिक को। तू तो सचमुच पागल हो गया। वो मुझे हर गाने का 1,000 रुपए देने को तैयार है। और नाम किसका होगा? उनका। नहीं रोहित, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सारी मेहनत तुम्हारी है, तुम्हारे सारे सपने, सारे अरमान, ये तुम किसी और के नाम से कैसे कर सकते हो? तुम्हारे गाने बहुत अच्छे हैं रोहित, और उसकी शोहरत सिर्फ तुम्हें मिलनी चाहिए। मुझे भी ऐसे ही लगता था कि मेरे गाने बहुत अच्छे हैं, लेकिन इतने सालों की कोशिश के बाद अगर किसी और को ऐसा नहीं लगता तो शायद मैं ही गलत हूं। शायद मेरे गाने वाकई बेकार हैं। मैं ये नहीं मानता रोहित, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। हो सकता है, लेकिन इन्हें बेचकर अगर मुझे सोनू मिल जाता है तो ये गाने मेरे लिए अनमोल हैं, वरना सिर्फ कागज पे कुछ लकीरें। Why did you break my heart? Why did we fall in love? Why did you go away, 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 away? दिल मेरा चुराया क्यों, जब ये दिल तोड़ना ही था। हमसे दिल लगाया क्यों, हमसे मुंह मोड़ना ही था। दिल मेरा चुराया क्यों, जब ये दिल तोड़ना ही था। हमसे दिल लगाया क्यों, हमसे मुंह मोड़ना ही था। Why did you break my heart? Why did we fall in love? Why did you go away, 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 away? ओ दिल को धड़कना
तूने सिखाया दिल को तड़पना, तूने सिखाया आंखों में आंसू छुपे थे कहीं, इनको छलकना तूने सिखाया। सीने में बसाया क्यों दिल से जब खेलना ही था, हमसे दिल लगाया क्यों, हमसे मुंह मोड़ना ही था, दिल मेरा चुराया क्यों। Why did you break my heart? Why did we fall in love? Why did you go away, 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 away? हो मिलती थी नजरें जब भी नजर से, उठते थे शोले जैसे जिगर से, सांसों से निकला जैसे धुआं सा, बनता था मुझसे जीते न मरते। आग क्यों लगाई जब बुझाए बिन छोड़ना ही था, हमसे दिल लगाया क्यों, हमसे मुंह मोड़ना ही था। और अब दोस्तों, इस साल के बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द सॉन्ग दिल मेरा चुराया क्यों goes to अमर कौशिक। यस मिस्टर भोजवानी, यू मे प्रोसीड। रोहित कुमार के वकील मिस्टर भतीजा ने मुझे आज ये चिट्ठी भेजी है, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी मिसेस किरण को डिवोर्स देने की शर्त मंजूर कर ली है, मगर मेरे क्लाइंट की दूसरी शर्त कि उनका बेटा सुनील कुमार फौरन उनके हवाले कर दिया जाए, वो नामंजूर कर दी है। इस शर्त में यह मुकदमा सिर्फ इसलिए है कि यह बच्चा किसके पास रहेगा। दलील शुरू करने से पहले मैं कुछ गवाह पेश करना चाहूंगा। ये वकील बहुत सॉलिड है। मैं जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मिसेस रामदयाल, क्या आप अदालत को आपकी बेटी मिसेस किरण के बारे में कुछ बताएंगी? मेरी बेटी एक बहुत ही सीधी सादी लड़की है। जो अच्छे घराने की लड़कियों के लक्षण होते हैं वो सब हैं उसमें। बहुत ही आज्ञाकारी लड़की है वो। तो आपकी मर्जी के खिलाफ उसने रोहित कुमार से शादी क्यों की? बस ये एक ही भूल उसने जिंदगी में की है, जिसका नतीजा उसे आज तक भुगतना पड़ रहा है। इस आदमी ने उस पर इतने जुल्म ढाए हैं कि आधी रात को उसे घर छोड़कर जाना पड़ा। थैंक यू मिस्टर रामदयाल, आप जा सकती हैं। मिस्टर रामदयाल, रोहित कुमार के कैरेक्टर के बारे में आप अदालत को कुछ बताएंगे? उसके बारे में क्या बोलूं? इस आदमी का कोई कैरेक्टर ही नहीं, उसके बारे में क्या बोल सकता हूं? मेरे हिसाब से एक नंबर का बदमाश और आवारा आदमी। इसकी भोली सूरत पे मत जाइएगा। इसी सूरत और बातों की झांसों से इसने मेरी बेटी को फंसाया है। अच्छा, ये कह के कि बहुत बड़ा सिंगर, बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर बनने वाला, लेकिन आज ये उसी गड्ढे में है और वहां से मेरी बेटी निकल के कहां से कहां पहुंच गई। और हम नहीं चाहते कि सोनू इसके साथ रह के इसी की तरह आवारा और बदमाश बने। थैंक यू मिस्टर रामदयाल। अपनी जिम्मेदारियों को संभालने में रोहित कुमार ने कभी कोई हिचकिचाहट दिखाई? जी नहीं। उन्हें टालने की कोशिश की? जी नहीं। अपने बेटे के प्रति कभी कोई लापरवाही, झुंझलाहट, खींच? जी कभी नहीं।
बल्कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने बेटे के साथ ही गुजारता है। उसके साथ हंसना, खेलना, कहानियाँ पढ़ के सुनाना, घुमाने ले जाना। सुनील ही उसकी ज़िंदगी है, उसका सब कुछ। मैंने बहुत कम ऐसे बाप देखे हैं जो अपने बच्चे के लिए इतना सब कुछ करते हैं। शुक्रिया फरीदा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर विटनेस मिस्टर भोजवानी। फरीदा जी, आप मिसेस किरण को कितने सालों से जानती हैं? तकरीबन 7 साल से। गुड। कभी भी मिसेस किरण ने आपको अपनी जाती जिंदगी के बारे में कुछ बताया? ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड। मिसेस किरण की जाती जिंदगी के सवाल सिर्फ मिसेस किरण से ही किए जाने चाहिए। ओवर रूल्ड। अपनी जाती जिंदगी के बारे में कुछ बताया था? जी। क्या? दरअसल वो खुश नहीं थी। खुश नहीं थी? किससे? रोहित से। क्या मिसेस किरण ने आपको कभी भी यह कहा था कि रोहित कुमार को अपने बेटे की बिल्कुल परवाह नहीं है? फरीदा जी जवाब दीजिए, मैंने सुना नहीं। हाँ, लेकिन ये सब बातें किरण के घर छोड़ने से पहले यानी हुई कि थी और रोहित कुमार को अपने बेटे की बिल्कुल परवाह नहीं थी। अब यह बताइए फरीदा जी कि आपने कभी भी मिसेस किरण को घर छोड़ने की राय दी थी? जी नहीं। घर छोड़ने के 3 दिन पहले फरीदा जी आपने ये नहीं कहा था कि अगर तुम इतनी ही दुखी हो तो तुम्हारे लिए घर छोड़ना ही बेहतर होगा? हाँ, लेकिन मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि वो वाकई ऐसा कुछ कर अगर तुम इतनी दुखी हो तो रोहित से अलग हो जाना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। लेकिन किरण मेरी अच्छी दोस्त थी और मुझे उसकी फिक्र थी, और अब भी है। इसलिए मैंने उससे जो कुछ भी कहा था वो इसलिए कहा इसका था। मतलब ये हुआ फरीदा जी कि आपको भी यही लगा था कि अगर किरण रोहित के साथ रहती तो या वो पागल हो जाती, या उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता, या आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर हो जाती। लेकिन मैंने ऐसा और आप चाहती हैं कि एक मासूम बच्चा ऐसे आदमी के साथ रहे। That's all, my lord. किरण, तुम बहुत बड़ी भूल कर रही हो। रोहित बिल्कुल बदल गया है। ऑर्डर ऑर्डर। वो पहले जैसा नहीं रहा है। किरण प्लीज मेरी बात सुनो। ऑर्डर ऑर्डर। सुनील को रोहित से अलग मत करो प्लीज। उसे सुनील की जरूरत है। उसके बिना वो ऑर्डर ऑर्डर उसके इन द साथ ऐसा कोर्टरूम मत प्लीज। करो। प्लीज किरण। अगर आप नहीं जाती तो इसे अदालत की तौहीन माना जाएगा। मिस्टर भातीजा, ये आप कैसा केस लड़ रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह तो हम लोग केस हार जाएंगे। प्लीज हटिए आप। उनके वकील को देखिए, हमारा हर गवाह सच कह रहा है, फिर भी वो झूठ साबित कर रहा है। तो आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि मैं भी झूठ बोलूं? भोजवानी की तरह टुच्चेपन पे उतारा हूं? फिल्मी मैगजीन की तरह मिसेस किरण की जाती जिंदगी में गंद उछालूं? ये साबित करूं कि वो पागल है या गैर मर्दों के साथ सोती है? लेकिन ये सच नहीं है। आपको सच की फिक्र है या आप अपना बच्चा चाहते हैं? बोलिए, आप बोलिए। मैं वैसे कैसे लड़ता हूं? बोलिए। मैं भी उसकी तरह झूठी गवाही पेश कर सकता हूं, करूं? जी नहीं, आप ईमानदारी से केस लड़िए। आई एम सॉरी। Click on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus Movies.